राधे राधे। ये देखो खिचड़ी प्रसादी बन रही है और बहुत गीली लकड़ी है, आँच कम हो गई है और बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता देखो। और फिर भी मज़े से सब चलेगा, खुश हो गए। देखो आराम से, खोल अभी नहीं आया, खोल नहीं आया है और इसको सही करना पड़ेगा। चक्कर ये है कि बेटा हर स्थिति में हमें खुश रहना है ना। हर स्थिति में हमें खुश रहना है, लेकिन वही बात है कि हम लोग अनुकूलता ढूंढते रहते हैं, है ना। खुश रहना तो जानते नहीं हैं, बस आपस में लड़ाई झगड़ा, हर संप्रदाय को लेकर लड़ाई लड़ते रहते हैं। संप्रदाय के बिगड़े को लड़के लड़ाई लड़ लेते हैं। हमारे बिगड़े बिल्कुल स्वयंभू हैं, वो हैं। आजकल ये भी लड़ाई बहुत हो रही है, ठीक है। क्या कि हमारे ये देवी देवता, ये ले वो ले, हर किसी को लेके मतलब स्वयंभू कौन नहीं है? तुम स्वयंभू नहीं हो, तुम्हें किसी ने जन्म दिया है, तुम्हारा शरीर जन्म दिया, तुम्हें नहीं दिया, तो तुम भी स्वयंभू हो। जो अनाड़ी लोग होते हैं, नीम हकीम खतरगुदान, वो ऐसे करते हैं। एक हम बताएं आपको, चल रही सीधी। एक हम बताएं आपको कि वो थे एक लोग निम्मार्की संप्रदाय के, तो सामान कुछ लाए और पहली बार मेरे इधर आए। उन्होंने देखा तो बोले महाराज एक काम करो ना। हमने क्या, फुकनी भी गंदी हो गई यार। हमने कि क्या, कैसा करो ना कि हमारे गुरुजी हैं, हमारे संप्रदाय में हैं, वहाँ कुटिया में आप रह लो। उनकी कुटिया मतलब आश्रम बना, उनके ले लो। हमने क्यों? हमने शेर हमेशा जंगल में रहता, अकेले रहता है। तुमने क्या हमको अपने तरीके समझ रखा है, संसारी साधक या और कुछ? हम राधा ने सखियाँ हैं, ना सिद्ध है, ना साधु, ना संत है, समझ लो। अब उन्हें पता ही नहीं, सवाल तो हमसे करेंगे और मानेंगे अपने गुरुजी को। तो हम कहते गुरुजी से सवाल करो ना, उनका सर खाओ ना, उनसे नहीं। वो वहाँ चले गए, वो वहाँ चले। भाई एक बात आओ, या तो उन्हें मानो या तो हमें मानो। क्या मुझे नहीं पता चलता कि तुम लोग ठौलबाजी करते हो? तो आते क्यों जब सिद्धा नहीं है? तो तुम्हारे तो अपराध लग रहा है, भक्त अपराध। तुम्हारा कुछ होने वाला थोड़ी ना है और दुर्गति हो जाएगी। तो महाराज यही कहेंगे कि हंसी मजाक कभी नहीं करना चाहिए। और आजकल तो संप्रदाय को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई हो गई है, इस संप्रदाय उस संप्रदाय। यानी कि कहें तो राधा वल्लभी वाले हैं, वो लड़ रहे हैं निम्मार्की से, निम्मार्की वाले लड़ रहे हैं हरदास वाले। मतलब हर कोई अपना परचम लहराने में लगा है। हमें इतना बताओ, निवृत्त निकुंज में वहाँ पे क्या राधा रानी है कि कुंज बिहारी हैं, कि राधा रमन है, कि राधा वल्लभ हैं, या और उनके बिगड़े? आजकल अपने अपने बिगड़े को लेकर लड़ाई है, अपने अपने मंदिर को लेकर लड़ाई है। इससे भगवान मिलने वाले हैं, इससे राधा रानी का प्रेम मिलने वाला है। प्रेम कहाँ होता है? अलग से आता है। मूर्ख हो तुम सब। मन में प्रेम होता है, और जब मन में बैर भाव है संप्रदाय को लेकर, किसको लेकर, तो प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा? बाहर से लड्डू खाओगे मुंह में, प्रेम को लड्डू थोड़ी ना मुंह में खा लो। समझी? पहुँचे ही नहीं कोई यहाँ तक, किसी की बुद्धि नहीं चलती है। वही संप्रदाय में मर रहे हैं, वही शंभू बिगड़े वहीं मर रहे हैं, जानते ही नहीं है। जो चलते फिरते चेतन घूम रही है, घोड़ा कछुआ, ये सांप कीड़ा, ये कौन है? ये बिगड़े नहीं है, ये साक्षात भगवान नहीं है। ये इधर आप पेड़ देख लो, इधर ये सब, ये बिगड़े नहीं है। नहीं वो बिगड़े, ये बिगड़े नहीं है। अजीब बात है। कभी कभार हम कहते थे हम बरसाना नहीं जाते, चले जाते तो बरसाना ये राधा रानी मेरी है। अब यानी कि हम वहाँ जाएं तो इसका मतलब ये राधा रानी नहीं है। बात हो गई सही? यानी कि ये मेरी राधा रानी नहीं है, वहाँ राधा रानी है। तो फिर यहाँ हमें भोग लगाने से फ़ायदा क्या? हम ढोंग कर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए बता रहे हैं। तुम अगर अपने घर में भोग लगाते हो, फिर भी अपने अपने लड्डू गोपाल लाते हो, हाँ हम उनको ले जाएंगे, तो तुम्हारे जो लड्डू गोपाल वो क्या झूठे हैं? क्यों? क्योंकि तुम घुमाने लाए हो यहाँ।
अपने साथ लाए हो वो बात अलग है, वो भाव अलग है। फिर लाते हो, फिर मन में भाव भी रखते हो ये विग्रह इन्हें को दिखाएं। अरे वो साक्षात तुम्हारे साथ चल रहा है, जो जिसके तुम दर्शन करने आए हैं। हम बता किस भाव से आते हैं, ये राधा रानी हमारी यहाँ रहती हैं, छाती में रहती, वो यहाँ हैं, अब वो ही उनका वहाँ जन्म लेके प्रकट रूप में आई थी, इसलिए बरसाने जाते हैं। बरसाने में रहती नहीं है, रहती तो मेरे हृदय में है। यही तब जाकर भटकन मिलेगी, नहीं भटकते रहोगे जन्म जन्म क्या अनंत जन्म तक, तुम्हारा कोई कल्याण नहीं। रास्ता लिखवा लेना आज। अगर तुमने अपने हृदय में नहीं माना तो कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। कोई मत मानो हृदय में, मानते रहो इधर, करते रहो ढोंग, कहीं नहीं मिलेगा। लड़ते रहो संप्रदाय की लड़ाई, लड़ते रहो विग्रह की लड़ाई। अरे ये मेरा संप्रदाय, ये मेरे संप्रदाय के विग्रह हैं, हम उन्हीं का दर्शन करेंगे, दूसरे के मंदिर नहीं जाएंगे। राधा बली वाले कहते हम नहीं जाएंगे, कुंज बिहारी कहते हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम तो अपने को मानेंगे। ये भी लड़ाई है। निम्बार्की कहते वो मेरी किताब है, राधा बली कहते मेरी किताब है। ये अच्छी झगड़ा हो गया। जिसने लिखी उसने नहीं की मेरी किताब, जिसने लिखी उसने अपना नाम भी नहीं दिया, सोचने वाली बात। और ये मरे जा रहे हैं बेवकूफ़ मंदबुद्धि लोग, उस किताब के पीछे मरे जा रहे हैं। हद कर दी। अरे राधा रानी का वो लिखा, राधा ने लिखो, पढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं, ये मेरे संप्रदाय का है तो हम मानेंगे, अब हमारा वो ठेका हो गया। ये अजीब झगड़ा है, यहीं यात्रा रुकती है। तभी तो कहते हैं बिरला पहुंचता ये सब नौटंकी से। ये किसे कहते हैं? अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थ निवृत्ति होती तब निष्ठा आती। ये लोग अनर्थ निवृत्ति में रह गए, इनकी सीढ़ी नहीं चल पा रही। इन्हें कहते श्रद्धा विश्वास, सिद्धा विश्वास हुआ, अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पाई, बस उसी में अटक गए। किसमें? अनर्थ निवृत्ति में। निष्ठा हो ही नहीं पाई भगवान में। निष्ठा हो तो सब में हो ना। कुंज बिहारी मेरे भी हैं, राधा वल्लभी भी हैं, राधा रमन भी हैं, बरसाने वाली, वृंदावन वाली। किसी की संकीर्ण बुद्धि हो गई है, वृंदावन उत्ता कर दिया 3 किलोमीटर वृंदावन, बाकी सब बेकार है। वही वृंदा, ऐसी संकीर्ण बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि हो गई है, मन ऐसा दुष्ट हो गया है हम लोगों का। अरे पूरा वृंदावन है बेवकूफ़ों, समझ गए? पूरा 60 किलोमीटर की प्रकृति, पूरा चारों तो वृत्ताकार में पूरा है ये। और हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहें? ऐसे को 12 कोस बताते हैं, 12 पंजे 12 योजन का बताते, क्या बताते हैं? हाँ ऐसे बताते कुछ, मतलब 60 किलोमीटर का है ऐसे कुछ। अरे हम मानते हैं कि भैया यहाँ से लेके अगर आगरा जाओगे तो वहाँ बोली का प्रभाव पड़ेगा। आगरा, हाथरस, सोनई, उधर भी लीला हुई है, उधर भी हैं। इधर जाओगे करौली, इधर भरतपुर तरफ, ये सब है। तब पूरा आ गया हरियाणा तरफ, ये सब वृंदावन है। डीग इधर चले जाओ इधर। अब लोगों को कहें क्या? बुद्धि खराब हो गई, उन्हें पता ही नहीं वृंदावन कहते किसे हैं। अब जो वृंदावन नहीं जानता वो राधा रानी की उपासना क्या करेगा? क्या रच की उपासना करेगा? जो वृंदावन में अटक गया, उनकी परिधि में अटक गया है, सोचने वाली बात है। और उनके चेले तुम लोग कितने अटक गए हो, सोचोगे ना। जब तुम्हारे गुरु की ये हालत है, गुरुओं की ये हालत है, तो तुम चेलों को क्या दुर्गति होगी तुम ही समझो। तुम्हारे गुरु लोग अपने अपने मर रहे हैं तो चेला क्या होगा? वैसे ही होगा। जिसका गुरु कांट का है तो चेला कांट का होगा। वो भी वही संकीर्ण बुद्धि लेगा, आएगा तो गुरु से, लेगा तो वही। अनन्यता का मतलब ये नहीं किसी द्वेष भाव करना। अनन्यता का मतलब है अपने को मानना, सबका सम्मान करना, ये होता अनन्यता। ये नहीं अपने को माने और दूसरे का हम विरोध करें, ये अनन्यता नहीं है। समझ गए? इसलिए अब बहुत बार कहेंगे, आप इम्प्रेस हो जाएंगे हमसे, कहेंगे महाराज फिर कैसे करें मूर्खों, कैसे करो? राधा रानी को मारो, प्रेम करो, और कैसे करें? क्या हमें कभी तक गुस्सा आ जाती है इसी बात पे। मतलब गुस्सा वाली वो बात नहीं, मतलब उस बात पे मतलब बड़ा अजीब हमें विस्मय होता है कि पूछते हैं कैसे करें। अरे माँ से पूछ के प्रेम करते हो, वैसे करो। पिता से पूछ के प्रेम करते हो, कैसे करते हो प्रेम? वैसे प्रेम करना। अब इन्हें प्रेम नहीं पता, प्रेम की पाठशाला सिखाई जाएगी। हद कर दी, प्रेम की पाठशाला होती कोई? अरे कोई बछड़ा होता वो अपनी माँ से प्रेम करता, उससे सीखा है। माँ
वो ऐसे थन में मारता है ऐसे और गाय को पुचकारती है, माँ बड़े घुझुम झुम जाता अपनी माँ के पास। फिर वो बछड़े किसने सिखाया? कोई पाठशाला गुरु दीक्षा दी? कहीं गुरु के पास गया? नहीं, वो तो प्रेम कर रहा स्वतः, स्वाभाविक, वो ही स्वाभाविक। वो बछड़ा माँ से करता है, वो ही प्रेम करना राधा रानी से। हमारा है नित्य, ये हम इनके दास हैं, ये मेरी सखी हैं, स्वाभाविक होना चाहिए महाराज। पर तुम लोगों की बुद्धि खराब है। तुम्हारा क्या स्वाभाविक हो? तुम लोगों की बुद्धि खराब हो जाती। तुम्हारा स्वाभाविक क्या हो? तुम्हें बताया क्या जाए, क्या समझाया जाए, क्या मतलब है? जितना कहे उतना ही समझो, ज़्यादा कहे तो भूल जाते हो, ज़्यादा कहे स्क्रिप्ट करके वीडियो चलाते हो। मतलब दुनिया की बमंडा देख डालोगे जो मतलब का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा डालते नहीं हैं। अब डालने लगे, किसी ने कहा, वरना हमें डालने की जरूरत नहीं है। हमें क्या मतलब है पैसे दुनियादारी ये यूट्यूब से, हमें अपने मतलब नहीं है। कुछ लोगों का ये डाल दिया, वो डाल दे रहे हैं, वरना हमें अपने राधा नहीं लाएंगे। सुबह ढोलक बजाते अपने राधा नहीं पद सुनाते, वो सुना दिए, उससे मतलब है कि वीडियो बनाएंगे हम व्यक्तिगत करेंगे उपासना की, सार्वजनिक दिखा के करेंगे, कैमरा रखे वो करेंगे। कुछ लोगों के संप्रदाय में हो गया ना, वृंदावन में बैठ के वो गाएंगे, वीडियो बनाएंगे, सही है, लोगों को अच्छा लगता है, लोग सीखते हैं, अच्छी बात है। पर वही उपासना होगी आजकल, क्या वीडियो के सामने, मतलब ये कैमरे के सामने हर चीज़ पूजा, कैमरे के सामने रोना, कैमरे के सामने उपासना करना, कैमरे के सामने गाना बजाना, बस यही रह गया है। अगर सही माने में कोई था ना तो हमारे कौन स्वामी जी महाराज, हरदास महाराज, वो थे। वो कभी कैमरे के सामने क्या, अकबर आया तो उनके सामने भी नहीं, किसी के सामने किया, अरे हम अपने ठाकुर के सामने भी गाते हैं, उनके सामने मानते थे, उनके अपने प्रिया प्रीतम के सामने करते थे ठाकुर हरदास जी, किसी के सामने नहीं। हरवंश महाप्रभु अपने ठाकुर के सामने करते थे। आजकल तो लड़ाई हो गई है, बांके बिहारी और राधा वल्लभ, ये राधा आपस ही में चल रही है, उनकी नहीं चल रही है। जो उनके बेवकूफ़ है ना, जो मूर्ख हैं, उनको मानने वाले, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है। जैसे विधायक होता है, विधायक के लिए आपस में लड़ाई नहीं होती, बाद में खाते मिलते बैठे हैं, उनके समर्थक होते हैं, वो लड़ते हैं। हमने देखा है कभी एक ज़माने में विधायक की भी किसी लड़े तो उन पिए रहे, तो जवानी में काम बहुत किया, तो वो भी हमने देखा। तो हकीकत बात यही है। तो ऐसे ही ये भगवान की लड़ाई नहीं है, बिगड़े की लड़ाई नहीं है, संप्रदाय की लड़ाई नहीं है, संप्रदाय को मानने वाली की लड़ाई है। ये मेरा संप्रदाय तो एक घर है, इसके रहनी है, इस संप्रदाय की रहनी से हम उनको पाएंगे। अब उसी संप्रदाय को तुम बाधा बना के लड़ रहे हो, मतलब क्या है? समझ रहे हो? ये कहना है, इतना कहना चाहेंगे। अब आगे लगता ठंडी पड़ेगी तुम्हारे चक्कर में, उसको जलाना पड़ेगा, नहीं तो ये खिचड़ी इसी हो जाएगी। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। ये देख लो, ये थोड़ा सा ये चट्टान बनाई है अभी ला के, पत्थर सुबह सुबह पत्थर करके अपने बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए खड़े हुए। और यही सब जंगल है, देख लो, ये पूरा जंगल है राधे श्याम, यहाँ जंगल है और एकांत मन है, बिल्कुल राधा रानी की नित्य स्थली। राधा रानी यहाँ समझो खेलने आती थी। ये सुनहरा में सुदेवी जी, ये सब, ये पहाड़ी देखो, ये सुनहरा वाली है, और ये पहाड़ी इधर वाली, ये पहाड़ी बरसाने वाली है। आज हम तुम्हें दिखाएंगे बरसाना पास से। ये खाना बन जाए तो एक छोटा सा वीडियो डालेंगे यहाँ से। ये पहाड़ी ना, ये यहाँ से सिर्फ 3 मिनट लगते हैं पहुँचने में। ये प्रसादी बन जाए उसके बाद दिखाते हैं। ये यहाँ से बरसाने के दर्शन कराएंगे आज तुम्हें दर्शन कराते हैं बरसाने के। तो ये परिक्रमा लगा लो, ये देखो हमारी कुटिया की परिक्रमा है छोटी सी। अब यहाँ लीपना बाकी रह गया, इधर लीप दिया था। ये पहाड़ी है, ये देखो, ये देखो, ये बाहर गड़ा लेते पानी के लिए, बाकी अंदर का ये सोलर लगी, बाहर निकालना पड़ेगा। कल बरसात आ गई थी। ये हमारी लाडो रानी सी जी हैं।
ये आरती दानी, ये पानी लगी है, आरती की थी, अब इसी में भोग लगाते रच के पात्रों में। ये हमारे हरवंश महाप्रभु, ये हमारे कृपालू जी महाराज गुरु जी, ये राधानी, ये स्वामी हरदास महाराज, ये ठाकुर जी चरणों में बैठे। ठाकुर जी में ऐसे लगते हैं अच्छा, ये देखो चरणों में बैठे बैठे हैं। ये केदारनाथ की मेरी फ़ोटो है, हमने खिंचाई थी कभी। और ये मानपुर मान मंदिर जहाँ आश्रम में कभी रहे। और ये अंदर अभी लगा लिया था बिस्तर, अंदर की बाहर पानी आ रहा था, इसमें काफ़ी किताबें धरी हैं इस वाले में। तो दीमक ज़्यादा है, थोड़ा सोच रहे सीमेंट आ जाएगी, एक या आधी बोरी, एक बोरी आ जाए, आधी बोरी थोड़ी बजरी आ जाए तो अंदर हो जाए। और थोड़ा बाहर भी इधर किनारे किनारे इसके, ये इसके बाहर साइड और ये अंदर साइड, ताकि यहाँ दीमक है तो दिक्कत होती है, दीमक कहीं खा जाएंगे नहीं तो किताब है। तो सोचे सीमेंट लानी पड़ेगी। हाँ, तो सीमेंट ला के एक बजरी ला के करवा देंगे, कर लेंगे, करवा क्या देंगे, कहाँ आते ही नहीं है, अपने आप सब करना पड़ता है। ये सब अपने आप किया। ये चादर लगाने से वो कुटिया थोड़ी ना बन जाती है, किसी ने बनवा दी। ये तो भाई पैसे दिए, उन्होंने मदद कर दी, कृपा हो गई, और कुटिया ही आए जिन्हें पैसे दिए उसने खड़े कर दिए, बस यही तो हुआ। और एक महाराज थे वो, उन्होंने सामान ला दिया, उनका बढ़िया। लेकिन बाकी और भाव करना, ये करना, ये सब करना पड़ा अपने हाथ से। उसके बाद भी ये चारदीवारी के बाद रहने लायक तो नहीं होता, रहने लायक तो बनाया जाता। बाहर से मकान होता, बाहर से मकान होता है, जब हम रहते हैं तब घर कहलाता है, समझ गए, उसे घर कहते हैं। पर संतों की कुटिया होती, ये धुना है, ठंडा हो गया है क्योंकि लकड़ी की गीली है। अब वीडियो बनाने चक्कर में, अब तुम बताने चक्कर में, अब हम रखते हैं सभी को। राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भजन करो, किसी भी नौटंकी में मत रोको, किसी भी बीच मत हिलो, समझ गए। राधे राधे।